नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आपको एक अखबार की हेडलाइन दिख रही होगी। सुर्खियां क्या है इस हेडलाइन में? थैंक यू योगी बेटा, मां। आप सोचेंगे किसने यूपी के मुख्यमंत्री को बेटा कहा और किसने थैंक यू कहा। थैंक यू का तो प्रचलन आजकल हर रोज है। थैंक यू मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। इसके पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन से आप लगातार अखबारों को पटे हुए देख रहे होंगे, सड़कों के चौक चौराहे पर थैंक यू मोदी जी। लेकिन इस अखबार की सुर्खियों में थैंक यू योगी बेटा क्यों कहा जा रहा है? बगल में मां क्यों लिखा है? क्या योगी की मां है? इसका मकसद क्या है? तो समझिए जरा। यह हेडलाइन है आज के द टेलीग्राफ अखबार की। कोलकाता का वो मशहूर अखबार जो मोदी योगी के सरकार से अक्सर सवाल पूछता है, अक्सर ऐसी हेडलाइंस के लिए चर्चा में रहता है। उसी अखबार की आज की पहली हेडलाइन है, सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन, थैंक यू योगी बेटा, मां। तो जरा समझिए। आपको याद होगा कि कल के इंडियन एक्सप्रेस में पूरे पन्ने पर अखबार में एक विज्ञापन छपा था। इस विज्ञापन में ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ यह विज्ञापन था। और इस विज्ञापन के नीचे दो तस्वीरें छपी थी, जिसमें एक कोलकाता की तस्वीर थी, वहां के एक फ्लाईओवर की, और दूसरी किसी अमेरिकी फैक्ट्री की तस्वीर थी। और इन दो तस्वीरों के साथ पहले पन्ने के इस विज्ञापन में, एडिटोरियल में, योगी की तरफ से यूपी को ट्रांसफॉर्म करने का दावा किया गया था। इसी विज्ञापन या एडिटोरियल से रिश्ता है इस हेडलाइन का, जो हेडलाइन आज द टेलीग्राफ ने छापा है। अब जरा समझाता हूं। द टेलीग्राफ की खबर यह है दोस्तों, प्रशांत पीयूष श्रीवास्तव ने लिखा है, जो टेलीग्राफ के लखनऊ करस्पॉन्डेंट हैं। और थैंक यू बेटा इसलिए क्योंकि उस फ्लाईओवर को मां फ्लाईओवर कहा जाता है, जिस फ्लाईओवर की तस्वीर योगी आदित्यनाथ के विज्ञापन में लगाई गई थी कल, और जिसे यूपी का बताकर लगाया गया था कि यूपी ट्रांसफॉर्म कर रहा है योगी जी के नेतृत्व में। तस्वीर आदम कद आप देख ही रहे हैं, कल के वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ बताया था। तो इस फ्लाईओवर की तरफ से योगी जी को थैंक यू कहा गया है, यही इस अखबार की हेडिंग का मतलब है। अब इस खबर में क्या है? और इतनी फजीहत के बाद कैसी शर्मनाक दलीलें बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की ट्रोल आदमी, बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से कैसी दलीलें दी गई, वो भी आगे बताता हूं। इस अखबार टेलीग्राफ की खबर में जो आज है उसका तर्जुमा हिंदी अगर मैं बताऊं, मुख्य बात जो उसमें कही गई है, जिसमें एक्सप्रेस की उस सफाई, इंडियन एक्सप्रेस जिसने कल ये छापा है एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से सफाई कल दोपहर बाद आ गई थी, जब ट्विटर पर इस विज्ञापन को लेकर बहुत लानत मलामत की गई योगी सरकार की, उस फर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसके लिए दो तस्वीर भी योगी सरकार या उनके नुमाइंदे, कारिंदे, सूचना विभाग के अधिकारी या वो पीआर एजेंसी नहीं तलाश पाई जो यूपी को ट्रांसफॉर्म करने का दावा कर रही थी। तो टेलीग्राफ ने खबर छापा है, एक्सप्रेस की सफाई क्या थी, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। यूपी पर छपे एक एडिटोरियल में एक गलत इमेज गलती से कवर कोलाज में इस्तेमाल हो गया, जिसे अखबार के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने तैयार किया था। इस गलती के लिए हमें खेद है और यह तस्वीर डिजिटल एडिशन से हटा दी गई। तो अखबार ने जिम्मेदारी ले ली कि यह जो गलती हुई, जिसमें बंगाल की तस्वीर लगी और फैक्ट्री की अमेरिका की, वो अखबार की गलती थी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया था एडिटोरियल, और इसलिए जिम्मेदारी अखबार ने ले ली। एक तरह से योगी सरकार, उनके नुमाइंदे, उनके सूचना विभाग के अधिकारियों को मुक्त कर दिया, अपराध मुक्त। लेकिन क्या यह मुमकिन है? यही सवाल द टेलीग्राफ ने अपनी खबर में सवाल पूछा है। उसी खबर में सिद्धार्थ नाथ सिंह जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनके हवाले से उनका कमेंट है, जिसमें कहा गया है कि हमने इस मामले को संज्ञान में लिया है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था। पूछने पर कि क्या सरकार बिना देखे इसे पास कर देती है और बिना सरकार की के सुपरविजन के छप जाता है, तो सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, तो उन्होंने कहा हम ऐसे विज्ञापनों के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन गलती अखबार की तरफ से हुई। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी टोपी ट्रांसफर अखबार पे कर दिया।
अब टेलीग्राफ ने सिलसिलेवार ढंग से कुछ लोगों से बातचीत के हवाले से ये कहने की कोशिश की है कि इतना बड़ा एडिटोरियल बिना सरकार के किसी अधिकारी या सूचना विभाग के अप्रूवल के नहीं छप सकता। तो उसी में आगे है कि सूचना विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं नवनीत सहगल और जो डायरेक्टर हैं शिशिर, उनसे अखबार ने बात करने की कोशिश की। अखबार मतलब द टेलीग्राफ। शिशिर का फ़ोन नंबर ऑफ था। नवनीत सहगल ने कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के हवाले से द टेलीग्राफ ने छापा है कि इस विज्ञापन को तैयार करने में 3 सप्ताह लगे। इसे पहले अप्रूव किया गया, फिर कई अधिकारियों ने सुपरवाइज किया। जो इसके टेक्स्ट हैं, जो इसमें दावे और बड़ी बड़ी बातें की गई है टेक्स्ट फॉर्म में, वो सब पीआर एजेंसी ने तैयार किया, लेकिन सब कुछ अप्रूवल के बाद हुआ। और यही होता है, यही तरीका है, यही प्रोटोकॉल है। और कुछ लोगों से बातचीत के बाद, और कभी भी कोई पीआर एजेंसी जिसे सरकार हायर करती है, पीआर एजेंसी टेक्स्ट बनाती है और हिंदी अंग्रेजी अखबारों में भी छपता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों साल से होता रहा। लेकिन इसको अप्रूव सरकार के अधिकारी करते हैं, सूचना विभाग के डायरेक्टर करते हैं, कई बार जो मंत्री होते हैं वो करते हैं, और कई महकमे के मंत्री, और कई बार मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम भी है और चुनाव के मौसम में बहुत प्रचार के लिए ज़रूरी भी है। तो ये कहना कि सिर्फ अखबार की मार्केटिंग टीम ने इसे प्रोड्यूस कर दिया, किसी पीआर एजेंसी ने तैयार कर दिया, और सरकार के अधिकारी का कोई रिश्ता नहीं है, टेलीग्राफ की खबर में यही साबित करने की कोशिश की गई। और उसके बाद थैंक यू योगी बेटा, माँ की तरफ से आशीर्वाद है, क्योंकि आपने बंगाल की तस्वीर को, कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर को यूपी बनाकर आपने छापा है। तो वहाँ जो फ्लाईओवर है माँ के नाम से, उसने योगी जी के लिए आशीर्वाद भेजा है। द टेलीग्राफ यही कर रहा है। अब सवाल उठता है कल क्या हुआ। मैंने भी अपनी खबर में जो कल वीडियो दिखाई थी आपको, उसमें मैंने भी आपको बताया था कि कैसे फजीहत हो रही है। कुछ फजीहतों की तस्वीर दिखाने से पहले आज के अखबार में भी, यह आज का नवभारत टाइम्स है, ये आज के अखबार में भी जैसे देखें अंदर के पन्नों पर ये छपा हुआ है। ये सिलसिला पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है। कुशल नेतृत्व से निखरता उत्तर प्रदेश और प्रदेशवासियों को सुरक्षा कवच। अब ये 2 पन्ने का है द टेलीग्राफ में, माफ करें, नवभारत टाइम्स में। और इसमें बड़े बड़े दावे हैं कि कोविड प्रबंधन में कैसे नंबर 1 हुआ, प्रोटेक्ट यूपी, मेरी वैक्सीन मेरा मास्क, सतर्कता जागरूकता से बनेगी बात, कैसे तीसरी लहर से निपटेंगे, तमाम दावों के साथ नीचे लिखा है कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव। लेकिन एक्सप्रेस में क्या है, पहले पन्ने को देखकर ये पता नहीं चल रहा है कि है क्या। एडवर्टोरियल कह रहे हैं तो एडवर्टोरियल में नीचे लिखा होता है, ऐसे ही कुछ लिखा होता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। अंदर के पन्ने पे भी, यहाँ पे पेज 3 पर एडवर्टोरियल लिखा हुआ है एक्सप्रेस में, पहले पन्ने पर नहीं लिखा हुआ है। बहरहाल, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है ये आपको समय समय पर मेरे वीडियो में भी पता चलेगा। कुछ सच्चाई है, अगर वाकई कुछ ज़मीन पर हुआ वो भी दिखेगा, लेकिन अभी तो उन तस्वीरों की बात और उन फजीहतों की बात। अब कल क्या हुआ, ये तस्वीरें जब वायरल हुई एक्सप्रेस की इस खबर, इस एडवर्टोरियल के हवाले से कि कैसे योगी सरकार ने दावे तो यहाँ किए। जब यहाँ की बात करेंगे, जो टेक्स्ट है इसमें लिखा है कि 2017 के पहले यूपी के बारे में ये बात करने पर भी, इन्वेस्टमेंट की बात करने पर लोग हंसते थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से कैसे इकॉनमी ग्रो कर रही है और कैसे सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी देश का यूपी बन रहा है, यूपी की इकॉनमी बन रही है। और उसी में दावा है कि हम यूपी को नंबर 1 इकॉनमी में बना देंगे अगले 5 साल में, ऑन द बेसिस ऑफ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट सिस्टम। तो आप यूपी को नंबर 1 बना देंगे अगले 5 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट के लिए तस्वीर जो दिखी, एक बंगाल की, एक अमेरिका की, 2 तस्वीर खोज नहीं पाए। और उसके बाद टोपी ट्रांसफ़र अखबार पे हुआ ये। उसके बाद कुछ स्क्रीन पर आपको लगा रहा हूँ, थोड़ा हंसिए। कहते हैं ना मुस्कुराइए कि लखनऊ में, तो थोड़ा हंसिए कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। श्याम रंगीला ने लिखा, यूपी की ये कौन सी जगह है, तस्वीर सिंगापुर की लगाई है, चर्चित डेस्टिनेशन है सिंगापुर का। कोई ए देव, एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा व्हाइट हाउस इन सफेदाबाद।
और एक व्हाइट हाउस की तस्वीर लगा दी है। ये दो तस्वीर देखिए, ऐसे हंसने के लिए अच्छा है। स्वाति चतुर्वेदी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा ये हमारी गोमती रिवर फ्रंट है, सो इम्प्रेस्ड विथ सीएम। और उसके बाद तस्वीर है विदेश की। वैसे ही स्वाति चतुर्वेदी ने एक और तस्वीर लगाया, शायद यूएस की तस्वीर है। माय होम टाउन लखनऊ, थैंक यू सीएम योगी। ये यूएस की तस्वीर है। स्वाति ने कल ट्विटर पर, लोग तरह तरह की तस्वीरें, दुनिया भर की तस्वीरें लगाकर कोई अलग अलग शहर का नाम दे रहे थे। क्योंकि जब आप बंगाल के फ्लाईओवर को यूपी का फ्लाईओवर बताएंगे, अमेरिका की फैक्ट्री को यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे, तो ये मज़े तो लिए ही जाएंगे। कल दिन भर यही हुआ। श्याम सुंदर हैं, ट्विटर हैंडल है उनका, उन्होंने लिखा है ट्रेन स्टेशन इन कानपुर। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कितनी बुलेट ट्रेन एक साथ खड़ी है। ये कानपुर स्टेशन है। वैसे ही किसी ने लिखा लखनऊ का मुंशी पुलिया चौराहा जहां मैं रहता हूं, धन्यवाद योगी जी। पता नहीं ये कहाँ की तस्वीर है, किसी देश की तस्वीर है, इन्होंने तस्वीर लगाई। ये भी एक ट्विटर हैंडल है। पंकज मतपाल, इन्होंने लगाया गोमती रिवर लखनऊ, अमेजिंग डेवलपमेंट। मैं अगर इस तस्वीर को पहचानता हूं तो ये सिंगापुर की तस्वीर है, मैं यहाँ गया भी हूँ। खैर, इन्होंने इसको गोमती रिवर फ्रंट के तौर पर लिखा कि वहाँ की तस्वीर है। वैसे ही टेढ़ी पुलिया पर नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज, ये भूपेंद्र प्रसाद जी ने लिखा। टेढ़ी पुलिया कहाँ है? आपके शहर में होगा तो देखिएगा कि कहीं ये फ्लाईओवर आपके शहर में तो नहीं है। वैसे अभिषेक चतुर्वेदी ने लिखा नाइट लाइफ इन मिर्जापुर, और ये शानदार नाइट लाइफ है। कहाँ का है, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी है, नाइट लाइफ इन मिर्जापुर। जूम इन करके मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कोई लैंडमार्क मैं समझूँ, अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। पीछे एक टावर दिख रहा है, ये कहाँ का है? चलिए खैर, ऐसे टावर दुनिया के 6-7 देशों में हैं। बहरहाल, तो ये अभिषेक चतुर्वेदी ने लिखा। रियल देशभक्त एक ट्विटर हैंडल है, जिन्होंने लिखा एंड दिस इज गोरखपुर। ये गोरखपुर करके इन्होंने कहीं बाहर की तस्वीर लगाई, शायद ये सिंगापुर है, कहाँ है ये बिल्डिंग, मेरी देखी हुई याद नहीं आ रहा है। उसके बाद मोहम्मद रहवर अली हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश मेट्रो विकास चरम सीमा पर है, एक तस्वीर ये भी है। उसके बाद स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा दिस इज ऑल्सो इन लखनऊ, पेरिस की तस्वीर है। इस टावर को कौन नहीं पहचानता है? बचपन में ही किताबों में इस तस्वीर को देखकर हम सब लोग बड़े हुए हैं, इस टावर को देखते हुए। रोहिणी सिंह ने लिखा द व्यू फ्रॉम अक्रॉस द घाघरा रिवर, ऑल थैंक्स टू आवर लिटिल ट्रांसफॉर्मर इन उत्तर प्रदेश। घाघरा रिवर के बाहर ट्रांसफॉर्म होता हुआ यूपी, चूंकि इस विज्ञापन में ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कहा गया था, तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्म हो गए यूपी की तस्वीर है। रोहिणी ने इस तस्वीर को पोस्ट किया। यूपी के जौनपुर में लेखपाल दुर्गेश का ऑफिस, मैम आपने तो देखा होगा, कोई विक्रम ट्विटर हैंडल है, इन्होंने व्हाइट हाउस की तस्वीर लगा दी है। उसके बाद एक विश्वजीत मौर्य है, यूपी में ये ब्रिज किस जिले में है? मेरे ख्याल से लंदन का ब्रिज है, ये तस्वीर इन्होंने लगाई है। अभिषेक जय सिंह है, माय होम टाउन झांसी, यूपी डेवलप्ड बाय योगी जी, और इन्होंने एक तस्वीर लगाई है, ये भी कहाँ का की तस्वीर है पता नहीं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर लगाई है रोहिणी ने। गोमती नगर रिवर फ्रंट पर महाराज जी ने एक विशाल प्रतिमा स्थापित की है। बिजली कट जाने की स्थिति में यह प्रतिमा अपने मशाल से ही पूरे लखनऊ को रोशन कर देगी, ये रोहिणी ने लिखा है। अलीम जाफरी हैं, गंगा नदी का सौंदर्यीकरण योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से किया गया। नदियों में शव न बहाएं लोग, जन जागरूकता के लिए आईटी सेल से मदद लेगी योगी सरकार, ये तस्वीर है। तो ऐसी तस्वीर। रोफल गांधी ने लिखा यूपी के बलिया में लगा नया 6G टावर, मोबाइल बिना बिजली और पैसे के खुद ही चार्ज और रिचार्ज, ये पेरिस की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें अलग अलग लोगों ने दिन भर एक तरह से मज़े लेते रहे और तस्वीरें पोस्ट करते रहे, और ये तब हुआ जब इंडियन एक्सप्रेस ने सफाई में ट्विटर पर
सफाई दी कि इंडियन एक्सप्रेस की गलती थी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की गलती थी, क्योंकि योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी, उनके महकमे को मुक्त करना था कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अखबार ने जिम्मेदारी ले ली। तो इसमें रोहिणी सिंह ने लिखा कि जब अखबार संपादकों की जगह मार्केटिंग डिपार्टमेंट चलाने लगे तो ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री के दफ्तर और सूचना विभाग द्वारा की गई गलती के लिए माफी इंडियन एक्सप्रेस मांग रहा है। आपके ट्वीट का मतलब क्या है? अब सरकार के लिए विज्ञापन आप बना रहे हैं, कितना बचाएंगे योगी को? ये इंडियन एक्सप्रेस से सवाल रोहिणी ने पूछा है, चूंकि इंडियन एक्सप्रेस ने सफाई दी थी। बहरहाल, तो मेरा मकसद ये था दोस्तों कि अखबार में विज्ञापन देकर योगी सरकार, विज्ञापन एडवर्टोरियल देकर योगी सरकार लगातार प्रचार प्रसार के नए रिकॉर्ड बना रही है। 4-4 पेज, 6-6 पेज। इंडिया टुडे का मैंने एक सप्लीमेंट दिखाया था जिसमें 24 पन्ने विज्ञापन के थे। हर चीज़ में यूपी नंबर 1 है, रोजगार के आंकड़े में और इन्वेस्टमेंट में, गन्ना के पेमेंट में, एमएसपी पर फसल खरीदने में, सड़क में, बिजली में, हर चीज़ में, रोजगार के जितने पैमाने हैं यूपी नंबर 1 है, राम राज्य है। तो ऐसे दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं और हर सरकार करती है, जो भी चुनावी मौसम में ज़्यादा करती है। कोई भी सरकार इससे मुक्त नहीं है, लेकिन यूपी अभी इस तरह के विज्ञापनों में भी नंबर 1 है। अब उस विज्ञापन के गुब्बारे, जो उस प्रचार के गुब्बारे फुलाए गए थे, उसमें 2 बड़े छेद हुए हैं। एक तस्वीर अमेरिकी फैक्ट्री की और दूसरी बंगाल की। और बंगाल के टीएमसी नेताओं ने कल दिन भर इसको लेकर ट्वीट किया और बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के नेताओं ने एक तरह से इंडियन एक्सप्रेस के उस ट्वीट को, उस माफीनामे को, उस खेद व्यक्त करने वाले कुछ शब्दों को बार बार रीट्वीट करके साबित करने में लगे रहे कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं भी 25-30 साल मीडिया में रहा हूँ, 5-7 साल अखबार में भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि, और कोई भी जानेगा अखबार वाला, कि अगर इस तरह के विज्ञापन छपते हैं, एडवर्टोरियल छपते हैं जिसमें पूरे पूरे पन्ने में सरकार का गुणगान होता है, 3-3 पन्ने में, और ऐसे आर्टिकल्स छपते हैं जो लिखे गए, मार्केटिंग एजेंसी, पीआर एजेंसी लिखती हैं, लेकिन इन सब का अप्रूवल होता है। फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल पन्ना सूचना विभाग, कई बार मंत्री, कई बार मुख्यमंत्री देखते हैं, अप्रूव होता है, तभी ये छपता है। तो इसलिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अभी इतनी आसान नहीं है, कह दिया टोपी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पता है इसमें कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल दोस्तों, योगी जी को कोलकाता की उस फ्लाईओवर ने, जिसका नाम माँ है, आशीर्वाद भेजा है, थैंक यू भेजा है। थैंक यू बेटा योगी जी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी मुलाकात फिर कभी होगी। यूपी में चुनावी यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है, आप देख भी पा रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके, आपके शहर और गांव कस्बे में आऊं, तो आप मुझे मेल जरूर करें। और एक गुजारिश कि सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरी हौसला अफजाई हो, जो आपकी भी जिम्मेदारी है। नमस्कार।